नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय बकवास पर सियासत। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं की बयानबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन कई बार कुछ इस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं जिसकी वजह से नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के गद्दावर नेता पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ हुआ। दरअसल कमलनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में विधानसभा की कार्रवाई को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिसको लेकर बीजेपी विफर गई और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा की गई ये टिप्पणी वाकई लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई को लेकर की गई बयानबाजी पर अब सियासी बवाल मच गया। दरअसल एक निजी समाचार समूह से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि विधानसभा में बकवास की बातें होती हैं, जिसके कारण वह बकवास की बातों को सुनने के लिए विधानसभा नहीं जाते। फिर क्या था, बीजेपी को एक बार फिर कमलनाथ को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कमलनाथ की इस टिप्पणी को संसदीय प्रक्रिया का अपमान बतलाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मामले को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मैं ये अभी कुछ बात तय नहीं है, पर यह बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव बीडी शर्मा द्वारा एक पत्र उनसे प्रेषित किया गया है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा एक अशोभनीय टिप्पणी की गई है जो संवैधानिक मूल्यों और राजनीतिक दल की सोच को प्रदर्शित करती है। और उन्होंने शायद ये कहा है कि विधानसभा बकवास करने जाऊंगा, ऐसा करके कुछ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, ऐसा जो बताया गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि वहां विधानसभा में बकवास होती है, तो ये पत्र आया है, इसमें कानून और प्रक्रिया के भीतर से इसका हम परीक्षण करेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकती करेंगे। अब कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासत होना तो लाजमी था ही। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा की शिकायत के बाद बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोलते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे लोकतंत्र का अपमान बतलाया, तो वहीं पलटवार करते हुए जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीडी शर्मा की शिकायत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीडी शर्मा लोकसभा के सदस्य हैं, वहां जाकर चिट्ठी लिखें। स्वाभाविक रूप से साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी, वो हमेशा खुद छिंदवाड़ा तक ही रहे। जब मुख्यमंत्री थे तो छिंदवाड़ा के कहलाते थे और इसलिए वो हमको भी सीमित करना चाहते हो। बीडी शर्मा जी जो है संसद लोकसभा के सदस्य हैं, वहाँ लेकिन चिट्ठी पत्री करें, वहाँ पे विधानसभा के जो विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से चिट्ठी पत्री करने दें। कमलनाथ जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी की बकवास की तरफ इशारा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बकवास कर रही है। ये जो है ये एक बच्चा कह रहा है देश का। आज जो है देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तक ये कहना पड़ रहा है कि अब सरकार इन जजों को बदनाम करने के काम में लग गई है।
आपको बता दें कि एमपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, जिसके चलते बीजेपी ने कमलनाथ की चौतरफा घेराबंदी भी शुरू कर दी। और अब देखना यह है कि बीजेपी के इस चक्रव्यूह को कमलनाथ कैसे तोड़ पाएंगे। क्या बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी? क्या आने वाला समय कमलनाथ के लिए मुश्किल भरा हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो कमलनाथ कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं और बड़ा चेहरा है, लंबा अनुभव है, और जिस तरह से उनका ये बयान निकलकर सामने आया तो जाहिर है कि बीजेपी लगातार अब हमलावर दिखाई दे रही। इसी पर हम चर्चा करेंगे, यही आज का हमारा विषय है, बकवास पर सियासत। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। गीत धीर जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। अमित तावरे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल अमित तावरे जी आपसे लूंगा। अमित तावरे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। अमित जी, कमलनाथ का कद बहुत बड़ा है और बहुत ही अनुभवी नेता है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और उसके बाद जिस तरह की टिप्पणी की गई है, जो बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता सर कमलनाथ के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक बार मुझे सुनवा सकते हैं क्या कहा है कमलनाथ? इस समय कमलनाथ जी की टिप्पणी पर जो सवाल उठे, यदि आप बीजेपी पर भी सवाल उठाते हैं, बीजेपी इसी बात पर हमलावर है। बकवास शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, आप किसी भी राजनीतिक दल पर, किसी भी दूसरे दल पर विधानसभा की कार्रवाई को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि विधानसभा में विकास की, जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाती है, वहां पर डिस्कशन किया जाता है, वहां पर आप बकवास का जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। देखिए, जो कमलनाथ जी ने कहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ के भी नासमझ बन रहे हैं। जिस तरीके से कौन हिंदू है कौन नहीं उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देती है, उस तरीके से लगता है कि अब विधानसभा को भी कैप्चर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बकवास, तो इसमें विधानसभा का अपमान कहाँ से हो गया भाई? आप एक बात बताएं, मैं आपको एक वो बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं और फिर उसके बाद सच को स्वीकार करते हैं। इसी विधानसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में, इनके कई विधायकों ने, मंत्रियों ने ये कहा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो कमलनाथ जी की सरकार में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर उसी विधानसभा में इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार करा कि इतने लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ। तो जब इनके विधायकों ने झूठ बोला था तो उसके बाद क्या इन्होंने माफी मांगी, तो उसको आप क्या कहोगे? बकवास नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक अलग विषय है और लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा एक अलग विषय है। लोकतंत्र परंपराओं का सम्मान कमलनाथ जी करते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जो उन्होंने कहा है उसको कहीं से कहीं तक विधानसभा के अपमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए गीत धीर जी, आप लोगों की तरफ से तुल दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात विधानसभा की नहीं की गई थी, यहाँ सिर्फ आप लोगों के नेताओं पर निशाना साधा गया था, क्योंकि बकवास आप लोग करते हैं, ये इनका कहना है। कृषि कर्ज माफी का जिक्र भी यहाँ पर ये करते हुए नजर आ रहा है अमित तावरे जी। कई गंभीर सवाल है सर, जवाब दे दीजिए। मेरे भाई की बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अमित जी की बात का जवाब देने से पहले राकेश जी, मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आप देखें तो लोकतंत्र का मंदिर एक तरीके से हम जो है दृष्टिकोण रखते हुए विधानसभा को देखते हैं, जहाँ पे जनता के हितकारी निर्णय जो है लिए जाते हैं, वहाँ बिल पास होते हैं, वहाँ सभी दलों के जो विधायक हैं वो उपस्थित रहते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पुराने राजनेता हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि वहाँ क्या मैं बकवास सुनने जाता हूँ? अरे भैया, वहाँ कोई बीजेपी के अकेले नहीं, जो दूसरे लोग चुन के आए हैं अन्य दलों से भी, वो लोग भी बैठते हैं। आपका स्वयं का दल है, क्या वहां पर आप इतने समय से, आपके नेता जब 15 महीने की सरकार में रहे तो क्या बकवास कर रहे थे? और देखिए, अमर्यादित टिप्पणी के लिए कांग्रेस क्यों मानी जाती है, क्यों अविश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस हो रही है? अब इसमें कोई दोहराए वाली बात बची नहीं। इस प्रकार के बयान जो है स्वयं सिद्ध करते हैं कि इनकी मानसिकता
किस ओर ले जा रही है देश को। देखिए यहाँ पर जब कमलनाथ जी को कोई बात रखनी होती है, अभी ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, देखिए कितने अमित भाई वहां पर कर्ज माफी हुई थी, ये आप बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं, जनता भी बेहतर जानती है। लेकिन हमने 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा, उसमें 1,000 करोड़ रुपए और मिला के यानी कि टोटल 32,000 रुपए का कर्जा लॉकडाउन के बीच में जो है वहां डिजिटल इंडिया, जिसके ऊपर आपके राहुल गांधी जी मजाक उड़ाते थे कि डिजिटल इंडिया का जो शेयर है वो बिल्ली बन गया है, सिंगल क्लिक के माध्यम से डिजिटल इंडिया के माध्यम से किसानों के पास पहुंचाया था, ये भी पटल पे रखा गया था। तो ये किस प्रकार का, जब एक न्यायिक मंदिर है, संविधान का मंदिर है, वहां पर योजनाएं जो हैं वो रूप लेती हैं, वहां पर अमर्यादित टिप्पणी, वो भी बकवास किस प्रकार की शब्दावली उपयोग करने वाले कमलनाथ जी हैं, इनको किस प्रकार का आचरण जो है रखना चाहिए, क्या ये भी अब इन्हें जनता सिखाएगी? ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं और जनता इन्हें इसलिए बार बार नकार देती है। अच्छा, फिर ये बात कर रहे थे सांप्रदायिक धर्म की और इस चीज की। देखिए अभी यहाँ पर राजस्थान में सबने देखा कि सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों की दुकानें जो थी वो नहीं तोड़ी गई और हिंदुओं की दुकानें जलाने वालों को जो है वो उनकी दुकानें पूरी तोड़ दी गई। अब सीधी सी बात है, फिर आप देखिए महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां नवनीत राणा जी, मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है सर, ये अभी विषय नहीं है, विधायकों को और सांसदों को नहीं तोड़ रहे लोग। आप ये बताइए क्या बीजेपी का क्या स्टैंड होगा अब इस पर? क्या विशेषाधिकार हनन की जो प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव है, वो अब आप लेकर आएंगे? क्या आपका क्या स्टैंड रहने वाला है आगे जाकर? देखिए कोई स्टंट की बात नहीं है, हम तो संविधान की बातें करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, जिसका इन्होंने 26 तारीख को निरादर किया था संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो रचित संविधान है, हम तो उसका आदर करते हैं, वो दिवस मनाया था। और हम तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत सबसे पहला जो प्रथम बिंदु जो है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी एवं सांसद जो हैं, उन्होंने आज पत्र लिख के माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से आग्रह किया है कि उचित कार्रवाई करें। और देखिए अब आप इस प्रकार का आचरण जनता भी देख रही है और इनके नेता स्वयं के देख रहे हैं, बाकी अन्य दलों के भी नेता देख रहे हैं कि किस प्रकार का आचरण है इनका। आप घर घर चलो के माध्यम से घर ही बैठे और शायद इस प्रकार का आचरण रखेंगे तो घर ही बैठे रहेंगे। अमित भाई भले ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे तो मुझे लगता है वो भी सहमत होंगे कि इस प्रकार का आचरण तो मैंने अमित जी का भी कभी नहीं देखा कि अपशब्द बोले हों। लेकिन कमलनाथ जी कैसे सिख दंगों में जो उनकी भूमिका रही, पूरी पार्टी इनकी देखिए, दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र पे नहीं जा रहा, दिग्विजय सिंह जी अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो आए हैं, न्यायिक प्रक्रिया से बच के कुछ टाइम के, देखिए उनको राहत मिली। लेकिन किस प्रकार का आचरण रखते हैं और फिर ये लोग क्यों ऐसे काम करते हैं? क्या ये सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए बकवास शब्द का उपयोग किया गया? क्या ये स्टंट बीजेपी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से स्टंट था? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला था 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कहीं इसी बौखलाहट के ऊपर तो दिग्विजय सिंह की जो है वो कमलनाथ का बयान नहीं आया। ये कांग्रेस के लिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन जनता इन्हें कहीं से भी स्वीकार नहीं करने वाली। और जहां तक के बात आती है माननीय विधायकों के लिए, तो उनके लिए जनता जो है प्रतिबद्ध है, और जब वो जनता के लिए प्रतिबद्ध है तो जो भी उचित होगा वो किया जाएगा, क्योंकि संविधान के मंदिर विधानसभा का अपमान किया गया है कमलनाथ जी द्वारा। चलिए, मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। रमेश जी, आवाज आ रही है सर आपको? रमेश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। रमेश जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आया, जो सियासत देखने को मिल रही है, लगातार बीजेपी हमलावर है, घेरने की कोशिश कमलनाथ को की जा रही है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया का हनन इसे बताया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए ये अनुच्छेद 194 के तहत किसी तरह की कार्रवाई विधानसभा के तहत की जा सकती है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि संसद की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई और न्यायालय की कार्रवाई, इन सारी कार्रवाई की अपना एक विशेषाधिकार होता है, और इस पर किसी तरह की नकारात्मक टिप्पणी करना ये ना तो न्यायालय की किसी कार्रवाई पर हो सकती है, ना संसदीय जो अपनी यहाँ संस्थाएं हैं, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, उन पर हो सकती है। और कमलनाथ जी वैसे भी बहुत गंभीर हैं, और हमारे यहाँ कहा गया है कि श्रेष्ठ जनों का आचरण, उसका अनुसरण पूरा संसार करता है। तो जितने अनुभवी व्यक्ति को विधानसभाओं की कार्रवाई क्या होती है, उनका अपना अनुभव, किसी का भी अपना अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके बारे में सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कमलनाथ जी को इससे बचना चाहिए था। दोनों बातें हैं, सदन का अपना विशेषाधिकार है, वो तो अपनी जगह है, इसके अलावा इतना सीनियर व्यक्ति
1980 से वो सांसद रहे हैं, मतलब आप कल्पना 40-42 साल उनको उनका संसदीय जीवन हो गया। तो इतने संसदीय जीवन के बाद किसी संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह की टिप्पणी, मैं समझता हूँ स्वयं कमलनाथ जी को उसमें बचना चाहिए था। और मैं समझता हूँ एक आदर्श स्थिति ये होगी। और अभी भी बजाय कांग्रेस हमलावर होने के बजाय कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को खुद आकर के इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मेरी दृष्टि में, मुझे पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, अगर अनुचित हो तो क्षमा के साथ, उनको खुद अपना ये शब्द बकवास वापस ले लेना चाहिए। खेद व्यक्त कर सकते हैं जी। जी निश्चित तौर पर अमित तावरे जी, जिस तरह से रमेश शर्मा जी भी वही कह रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, और उनके मुख से इस तरह की बात निकलना, उन्हें बचना चाहिए इस तरह के बयानों से। और ये भी बात अहम हो जाती है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो सामने आइए, खेद व्यक्त कीजिए, स्वीकार कीजिए उस बात। पत्रकार हैं और हमारे सम्माननीय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विधानसभा नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहा है। मैंने आपको एक सर, शब्द चाहे किसी के बारे में भी कहे गए हो, यहाँ पर ये सवाल नहीं है, बात शब्द की हो रही है। जो बकवास शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है एक अनुभवी व्यक्ति के लिए, वो नहीं करना चाहिए। वो आपकी समझ हो सकती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। स्पष्ट है वीडियो में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में उन्होंने बकवास शब्द का इस्तेमाल किया है और इससे ज्यादा इस विषय में बोलने लायक कुछ नहीं है। और हम तो इसको सदन में भी बोलते हैं और सड़क पे भी बोलते हैं, सभाओं में भी बोलते हैं। देखिए, सदन की प्रक्रिया होती है, कुछ असंसदीय शब्द होते हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खुद ही खत्म किया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। ठीक है सर, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर पिछले अपने 4 बार के कार्यकाल में, लगभग 20 साल हो जाएंगे उनको, कितनी ऐसी घोषणाएं करी हैं जिनका वास्तव में जनता को लाभ मिल पाया हो? आपके पास ये रिकॉर्ड है? हम तो जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन ये सदन में खड़े होकर जो योजनाओं के बारे में जो प्रचार करते हैं ये लोग, तो उस बारे में यदि उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, तो कौन सी गलत बात कही है भाई? और भी विधायक है, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि कांग्रेस के भी विधायक, बसपा के भी विधायक, निर्दलीय भी विधायक, जब आप कह सकते थे कि संपूर्ण सदन का अपमान उन्होंने किया है। स्पष्ट तौर पर जब वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बकवास, तो मुझे लगता है ये विषय यही समाप्त हो जाता है। आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है सर। मेरा सिर्फ बकवास, मेरा फोकस बकवास शब्द पर। ठीक है, गीत जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 194 के अंतर्गत जो संसदीय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो आचरण अधिनियम है 264, 265 के तहत जो है विधानसभा अध्यक्ष जी को माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है कि अनुच्छेद 190 और 191 के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी मैं अमित जी आपकी बात को सिद्ध करता हूँ। देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं वो गोल गोल कैसे घुमा रहे हैं। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, वो स्वयं बोल रहे हैं कि वहां पर क्यों जाऊं, इसका मतलब वो नहीं जाते। ये सबको मालूम है कि उनकी हाजिरी वहां पर सबसे कम रही है, अटेंडेंस उनकी मिनिमम से भी कम रही है, सबको मालूम है। अब जब वो जाते ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व निभाएंगे? श्रीमान जी, आपकी पार्टी की समाप्ति की ओर नहीं आ रही, पहला सवाल। इससे आप बाकी की बातें मत घुमाइए इधर का उधर का, जनता को सब मालूम है वहां पर क्या हो रहा है, सब मालूम है। पत्रकार है वहां पर, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे राजेश जी पत्रकार हैं, हमारे रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वयं एक जागरूक नागरिक हैं। पार्टी के प्रवक्ता बाद में होंगे, लेकिन मैं तो आपका भी आदर करता हूं और भाई के रूप में भी आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या आपकी पार्टी समाप्ति की ओर नहीं जा रही इस प्रकार से? जब आपका नेता प्रतिपक्ष जो है उसको दायित्व है कि आपकी पार्टी को लीड करे विधानसभा में, वो लीडर आपका गायब है और निरंतर गायब है, और जब पूछा जा रहा है तो उसका दबंगाई दिखाते हुए दूसरों का अपमान करते हो, और अपमान भी विधानसभा में मौजूद सदस्यों का। देखिए, वो सदस्य बीजेपी के हैं, आपने जैसे बोला अन्य दलों के, भूल जाइए, सदस्य तो है ना विधानसभा के सदस्य हैं, और उनका अपमान क्या सहेगा हिंदुस्तान? ये तो बिल्कुल जो है आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का आचरण रखने वाले कमलनाथ जी को आप लोग किस प्रकार का कार्य करते होंगे उनके नेतृत्व में। आपको अपना नेता जो है वो अच्छा दमदार नेता विधानसभा में रखना चाहिए, और खास करके
जिसकी बात जो है पार्टी दमदारी से सुने, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं है। उसकी उपस्थिति के बारे में जो है आपको गंभीर रूप से चिंतन करना पड़ेगा। ये देखिए, जो कार्रवाई है वो तो निश्चित होकर रहेगी, इसमें कोई दोराहे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपमान किया, माननीय सदस्यों को अपमान किया है। लेकिन आपकी स्वयं की पार्टी कहां जा रही श्रीमान जी? जब उनको वहां उपस्थित होना चाहिए तो वो तो उपस्थित होते ही नहीं है। ये आपके लिए भी चिंतनीय विषय है। ये क्या सिर्फ किस्सा कुर्सी का बन के रह गया कांग्रेस के लिए? क्योंकि परिवारवाद की खींचने वाली बात ही है। वो अपने बेटे को लेके आ गए हैं, नकुलनाथ जी को सुरक्षित कर लिया है। अब जो है वो संन्यास की उम्र में सेहरा पहन के फिर निकले हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये भी सब ठीक है, आपका अंदरूनी विषय साहब, हम नहीं कहते, हम तो आदर करते हैं, लेकिन अपमान वो भी दूसरों का किस मुंह से साहब, किस मुंह से? जबकि आपको जनता बार बार नकारती है। आपको पहले भी अल्पमत की सरकार चला के कमलनाथ जी ने गंभीर अपराध किया था। जब हमने फ्लोर टेस्ट की बात करी तो आपकी सरकार धड़ गिर गई। अब देखिए, उसके बाद में दोबारा से इस प्रकार का आचरण, बकवास शब्द माननीय सदस्यों के लिए उपयोग करना बिल्कुल अनुचित है, जिसके लिए वो कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। और आपको भी मैं तो ये मानूंगा कि प्रतिबद्ध होकर जनता के लिए ये कार्रवाई करवानी चाहिए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उनसे लेकर किसी अच्छे व्यक्ति को दें, मेरा भी ये मानना है, जिससे सदन की भी गरिमा अमित बनी तावरे रहे। जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। जल्दी से सर, समय कम होगा। देखिए, मेरे भाई हैं, वो जो बात बोल रहे हैं वो जनता बिल्कुल समझती है। और समाप्ति की ओर, ऐसा और वैसा और, जिसकी 1.5 साल 2 साल पहले सरकार थी वो कह रहे हैं समाप्ति की ओर, और किस तरीके से पिछले दरवाजे से ये सरकार आई है वो भी सबको पता है। तो ये कहना 96 पार्टी के हमारे विधायक है, उस पार्टी को कहना कि समाप्ति की ओर, बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। कभी दो सांसद हुए करते थे आपके, जो स्कूटर से आया करते थे, साइकिलों से। आज यदि आप लोग स्थिति में पहुंचे हो तो जनता नहीं पहुंचाया है। अब दूसरी बात यह है कि लगातार झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। मैं तो यही बोलता हूँ, आपको याद होगा कि हर महीने 1 लाख बच्चों को जो रोजगार की बात कही थी, वो उसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, बताइए। आज देश के सबसे प्रमुख समाचार पत्र ने ये छापा है कि 2.5 करोड़ रोजगार तो चले गए हैं, और 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढने सर ये विषय दूसरा हो गया। अमित तावरे जी, ये विषय दूसरा हो गया या योजना। ठीक है, कमलनाथ जी ने जो भी कहा ठीक है सर। रमेश शर्मा जी, सर आपके पास आऊंगा। सर, कमलनाथ की यदि हम बात करते हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और आने वाले समय में देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही चेहरा माने जाने वाले, और बीजेपी का सीधा मुकाबला कमलनाथ से। तो क्या ये माना जाए कि अब जिस तरह से बीजेपी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है इसके इस बयान के बाद, तो क्या एक बीजेपी का बड़ा चक्रव्यूह हो सकता है घेरने का, और इसे तोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है अब कमलनाथ के लिए? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले जब से सरकार बनाई है, आप अगर देखें कि उसकी सक्रियता बराबर है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के छोटे से बिंदु पकड़ करके एक दूसरे पर हमलावर होने की रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा उनको ऐसा मिल गया है, तो मोटे तौर पर अब चूंकि ये बात सही है, जो बात झलक रही है कि कांग्रेस आगे चल करके चेहरे के रूप में कमलनाथ जी को ही प्रस्तुत करेगी, तो मोटे तौर पर अब भाजपा की भी ये बराबर कोशिश है कि ऐसे बिंदु वो उछाले जिससे कमलनाथ जी की वो छवि ना रह पाए जो पिछले 2018 के चुनाव में थी। तो ये उनकी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और तीखे, तेज और धारदार होंगे अगले साल के 2023 के चुनाव के समय तक। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे और जो बयानबाजियां देखने को मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को हाशिए पर ले जाकर भी खड़ा कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बयान उनकी गले की फांस बन गया। बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है, और बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की है। जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही। अब देखना यह होगा कि कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है ये पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।